इस्लामाबाद पुलिस का पार्लियामेंट लॉजेस में शहबाज गिल के जेर इस्तेमाल कमरे पर छापा। एसएसपी की सरबराही में हथकड़ी लगे शहबाज गिल को भी साथ लाया गया। तलाशी के दौरान शहबाज गिल के कमरे से डायरी, एक अमरीकी साख्ता पिस्तौल, एक सैटेलाइट फोन, स्मार्टफोन, शहबाज गिल के 2 पासपोर्ट, मुख्तलिफ शनाख्ती कार्ड्स, करेंसी, दस्तावेजात और दीगर अहम अशिया बरामद। शहबाज गिल ने कहा उनके कमरे में चीजें चेंज थी, इसका मतलब है कोई आया था। लाल डायरी और पिस्तौल उनका नहीं, पहली बार देखा है। 2 गनमैन कमरे में रहते थे, हो सकता है ये पिस्तौल उनका हो या किसी ने रखा हो। उनके पास AK-47 राइफल है जिसका लाइसेंस है। ये भी कहा कि उन पर जिनसी हमला हुआ है। इस्लामाबाद पुलिस ने पंजाब हाउस में भी शहबाज गिल के जेर इस्तेमाल कमरे की तलाशी ली मगर कुछ न मिला। सामान पहले ही पार्लियामेंट लॉजेस मुंतकिल किया जा चुका। पुलिस को शहबाज गिल का निजी टीवी पर पढ़ा गया स्क्रिप्ट बरामद करना है। इस्लामाबाद आईजी तुम और डीआईजी, तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस करना हमने। और मैजिस्ट्रेट साहिबा आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। मैंने जब इस्लामाबाद पुलिस से पूछा, मैंने कहा बताओ ये तुमने क्या किया, आगे से जवाब देता जी हमने कुछ नहीं किया, हमें पीछे से बूट लगा था। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत के केस की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस का मुशावरत के बाद इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने का फैसला। F9 जलसे में इमरान खान ने शहबाज गिल का रिमांड देने वाली एडिशनल सेशन जज का नाम लेते हुए उनके खिलाफ एक्शन की धमकी दी थी। आज इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत के केस की समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट बार का इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का खैर मकदम। सुप्रीम कोर्ट बार का कहना है कि इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए लार्जर बेंच बनाने को सराहते हैं। खातून जज का नाम लेकर तनकीद न सिर्फ जज बल्कि पूरे अदालती निज़ाम के वक़ार के खिलाफ है। इमरान खान ने आईजी और डीआईजी को भी नाम लेकर धमकियां दी। क्या वो जज से कम अहम है? पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा इमरान खान के लिए ये तासुर पैदा हो गया कि वो लाडला नहीं लाडला प्लस है। जज को धमकियों का नोटिस अदालत ले सकती है तो अफसरों को धमकियों का मामला हुकूमत देखेगी। अफसरान का तहफ़्फ़ुज़ करना हुकूमत का फ़र्ज़ है। इमरान खान को गिरफ्तार करना हुकूमत की ख्वाहिश नहीं, हुकूमत की जिम्मेदारी है। इमरान खान को जिस दिन पकड़ना चाहेंगे पकड़ लेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि खुद नोटिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इख्तियार नहीं, जब नोटिस आएगा तो वकला देख लेंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि शहबाज गिल ने आईजी और डीआईजी के खिलाफ पर्चे के लिए दरख्वास्त दे दी है और जज साहिबा के खिलाफ दरख्वास्त आज जमा करवा दी जाएगी। इमरान खान ने एक बार फिर मैजिस्ट्रेट के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कहा मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट से पता चल गया था कि शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ, लेकिन मैजिस्ट्रेट ने फिर भी शहबाज गिल को वापस पुलिस के पास भेज दिया। कि मैजिस्ट्रेट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अदलिया की आज़ादी के मुतालिक सेमिनार से खिताब करते हुए गैर कानूनी इकदाम पर कार्रवाई का कहा तो उन पर ही दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। वो शहबाज गिल होते तो उन्हें भी पकड़कर जेल में फेंटा लगाया जाता। इमरान खान को तौहीन अदालत केस में 6 माह की सजा हो सकती है। सजा हुई तो वो 5 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा इमरान खान की तौहीन आम तौहीन अदालत केस से मुख्तलिफ है। इमरान खान ने एक जज का नाम लेकर कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आपके खिलाफ फैसला हो तो आप फैसले पर तनकीद कर सकते हैं, जज पर नहीं। इमरान खान खतरे में नजर आ रहे हैं। इमरान खान जोश में आकर गलती कर चुके हैं।
यहीं बैठा हूं, जिसने गिरफ्तार करना है कर ले। इमरान खान का हुकूमत को चैलेंज। पंजाब हुकूमत भी ढाल बन गई। इमरान खान की गिरफ्तारी पंजाब हुकूमत रोकेगी। बनी गाला में पार्टी इजलास से खिताब में इमरान खान ने कहा, जिस तरह आवाम रात में निकली ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इनका इरादा था कि इन्हें रात 3-4 बजे गिरफ्तार करें। शहबाज गिल पर तशद्दुद के खिलाफ कार्रवाई का कहा तो उल्टा उन्हीं पर पर्चा कट गया। ये सिर्फ लोगों में खौफ पैदा करना चाहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की 25 अगस्त तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली। खातून जज और पुलिस अफसरान को धमकियां देने के मुकदमे में इमरान खान को 3 दिन में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से रुजू करने का हुक्म। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, कोशिश होगी इमरान खान की जमानत कबल अज गिरफ्तारी मुस्तरद हो और हम इनको अदालत से ही गिरफ्तार कर लें। जिस जेल में चाहेंगे इन्हें वहीं रखेंगे। इस्लामाबाद में किसी जगह को सब जेल भी करार दिया जा सकता है। फौज में गद्दारी पर उकसाने के मुकदमे में शहबाज गिल को 2 दिन के लिए इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। शहबाज गिल अस्पताल से अदालत पहुंचे तो ना एम्बुलेंस, ना व्हील चेयर, ना ऑक्सीजन मास्क। वैन से उतरकर खुद कमरे अदालत तक पहुंचे। जज भी बोल उठे, आपकी सेहत अच्छी हो गई है। शहबाज गिल ने अदालत को बताया कि वो भूख हड़ताल पर थे। रात 12 बंदे उनके कमरे में आए, उन्हें पकड़ा, जबरदस्ती केला खिलाया, जूस पिलाया, जबरदस्ती बांधकर शेव की। वो मूछें नहीं रखते लेकिन उनकी मूछें छोड़ दी गईं। इस पर जज ने कहा, इसका ये मतलब तो नहीं कि आप भूख हड़ताल पर चले जाएं। आप तशद्दुद का कह रहे हैं। आपको ना हथकड़ी लगी, ना साथ कोई पुलिस एहलकार है। शहबाज गिल पर जिनसी तशद्दुद हुआ ना जिस्मानी। शहबाज गिल ने भी अपने तहरीरी बयान में जिनसी तशद्दुद का जिक्र नहीं किया। शहबाज गिल पर जिनसी तशद्दुद की तस्दीक कोई भी माहिर नहीं कर सका। IG इस्लामाबाद की इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। रिपोर्ट में कहा गया, शहबाज गिल ने तफ्तीश में रुकावट डालने के लिए शो लगाया। इन पर जिस्मानी या जहनी टॉर्चर के कोई ठोस शवाहिद नहीं मिले। रिपोर्ट के साथ शहबाज गिल का बयान भी शामिल है, जिसमें शहबाज गिल ने गिरफ्तारी के रोज़ बरहना करके तशद्दुद करने का इल्ज़ाम लगाया है। शहबाज गिल पर तशद्दुद की तहकीकात के लिए किसी रिटायर्ड जज को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म, जिस्मानी रिमांड SSP रैंक का अफसर सुपरवाइज करे, जो यकीनी बनाए कि शहबाज गिल पर कोई तशद्दुद न हो। अदालत ने जिस्मानी रिमांड के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त निपटा दी। बस अब आप प्लीज, ये मैंने पी लिया, इसको खत्म कर देना। ये हो गया खत्म, फॉर गॉड से। इसको एंड करें ना, एक घूंट रह गया। ओ भाई मैं कर लेता हूँ, जब मैंने 4 ले लिए घूंट तो एक और भी ले लूंगा। पागल हो गए हो? जब 4 घूंट पी लिए तो 5वां भी पी लूंगा। कोई इशू नहीं है सिवाय आपकी सेहत की। आपकी संगत स्ट्राइक की वजह से आपको इशू होगा, उससे बेहतर है कि आप ये ले लें तो आप ठीक रहेंगे। नहीं, और मैंने कुछ नहीं खाना, मैं बस फुल हो गया। प्लीज सर, बनाना सर दे हमारे लिए सर, प्लीज। मैं फुल हो गया। केला दे दो। केला खा लीजिए, केला बस, फिर आप कुछ नहीं कर। अल्लाह खैर करे। ये बाई फोर्स खिला रहे हैं आप, और कुछ नहीं है। हमारे खाते सर। नहीं, मेरे हेल्थ नहीं, मैं तो 3 दिन गुजारा कर रही है, मैं आगे भी गुजारा कर लूंगा। अब आप प्लीज कमरे से जाइए। रिलैक्स करें, आप बिल्कुल साइड पे हो जाए भाई। आप सारे कमरे से प्लीज चले जाइए। रिलैक्स छोड़ दें आप। एहतजाज के तौर पर दलिया और केला खा रहा हूं। शहबाज गिल के अस्पताल में खाने पीने की एक और वीडियो मंजर आम पर आ गई। डॉक्टरों और पुलिस हुक्काम ने शहबाज गिल की भूख हड़ताल खत्म करवा दी। वीडियो में शहबाज गिल को जूस और फल खाते देखा जा सकता है। शहबाज गिल अस्पताल के अमले से जूस मुकम्मल ना करने और फ्रूट ना खाने पर जिद कर रहे हैं। तकरीबन 3 मिनट की वीडियो में शहबाज गिल मुसलसल बोल रहे हैं, ना सांस फूला ना ही खांसी आई। अस्पताल जराये के मुताबिक शहबाज गिल मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं, तमाम रिपोर्ट्स क्लियर हैं। इससे पहले भी शहबाज गिल की वीडियोस में उन्हें अस्पताल में अपने कमरे में हशाश बशाश देखा जा सकता है। एक और वीडियो में अस्पताल का अमला शहबाज गिल से दलिया खाने पर इसरार कर रहा है, जिस पर शहबाज गिल ने 3-4 चमचे कहकर दलिया खाया। ये भी कहा कि वो एहतजाजन दलिया खा रहे हैं, उनसे ज़बरदस्ती की जा रही है। इस पर एक आवाज़ आई कि डॉक्टर साहब ज़्यादा तमाशा ना लगाएं। शहबाज गिल ने कहा, आपने जकड़ रखा है, हिरासा करके ये काम कर रहे हैं।
मुल्क में इंटरनेट सर्विस एक बार फिर मुतासिर। एक हफ्ते में दूसरी बार इंटरनेट का बड़ा ब्रेकडाउन। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद समेत अहम शहरों में सारिफिन को मुश्किलात का सामना। तर्जुमान PTCL का कहना है PTCL की फाइबर केबल में कई जगहों पर कट के बायस इंटरनेट सर्विस मुतासिर है। शिमाली और सेंट्रल रीजन में PTCL की सर्विस मुतासिर है। टीमें तरजीही बुनियाद पर बहाली में मसरूफ हैं। 19 अगस्त को भी PTCL के ट्रांसमिशन सिस्टम में फनी खराबी पैदा हो गई थी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों सिंध और जनूबी पंजाब में आज कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक वस्ती भारत पर मौजूद हवा का शदीद कम दबाव डिप्रेशन की सूरत में आज से सिंध पर असरअंदाज हो सकता है। कराची में 24 और 25 अगस्त के दौरान कहीं हल्की कहीं तेज बारिश की पेशगोई। हाला, न्यू सईदाबाद और गिरदोनवा में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। नशेबी इलाकों में पहले से जमा पानी की सतह मजीद बुलंद। भिटशा की करार झील और ओवरफ्लो होने के बायस पानी शहर की सड़कों पर आ गया। लाड़काना में मोहल्ले और देहात तालाब में तब्दील हो गए। हैदराबाद, बदीन, नौशेर फिरोज समेत सिंध के दीगर शहरों के नशेबी इलाकों में अब भी बारिश का पानी जमा। तफरीही मकाम गोरख हिल स्टेशन का तहसील हेडक्वार्टर जूही से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। मुतवक्के बारिशों के पेश नज़र नवाबशाह में आज और कल तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। सिंध में हालिया बारिशों और सैलाब के बायस बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला एक बार फिर मुलतवी होने का खदशा। हैदराबाद के डिप्टी कमिश्नर्स ने इलेक्शन कमिश्नर को बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए खत लिख दिया। खत जामशोरो, टंडोलायार, सज्जावल और दीगर अजला के डिप्टी कमिश्नर्स की जानिब से लिखे गए हैं। डिप्टी कमिश्नर और DRO जिला मलीर कराची का भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा बारिश के बायस मुतादिद इलाकों में इलेक्शन के लिए माहौल साजगार नहीं। हुकूमत का सैलाब ज़दा इलाकों की बहाली के लिए डोनर्स कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने कहा कि बैनुल-अक़वामी इदारों को मुल्क में सैलाब की तबाहकारियों पर ब्रीफिंग दी जाए। सैलाब मुतासरीन से मुतालिक जायजा इजलास में वज़ीर आज़म की मुखय्यर हजरात से प्राइम मिनिस्टर फ्लड रिलीफ फंड में दिल खोल कर अतियात जमा कराने की अपील। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुतासरीन को फौरी तौर पर 25,000 रुपये फ़ी ख़ानदान फ्लड रिलीफ कैश पहुँचाने का इंतज़ाम किया जाए। 40,000 खैमे और 1 लाख राशन के पैकेट्स फौरी मुतासरा इलाकों में भेजने की भी हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा जहां देखें तबाही ही तबाही है। मुश्किल घड़ी में अवाम की मदद करनी है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए 25,000 रुपये मुतासरीन को दिए जाएंगे। अगले मरहले में बहाली का काम किया जाएगा। वफाकी हुकूमत से पहले भी दरख्वास्त की है, अब मजीद इजाफे की डिमांड होगी। चंद दिनों में होने वाली बारिश का प्रेशर दुनिया भर का कोई ड्रेनेज का निज़ाम उठा नहीं सकता था। डेरा गाजी खान के कबायली इलाकों का मुल्क भर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। पाक फौज के हेलीकॉप्टर के जरिए सैलाब ज़दगान तक खैमे और राशन बैग पहुँचाए गए। बलूचिस्तान, नसीराबाद, दुक्की और लसबेला में भी रिलीफ कैंप कायम। सिंध में भी सैलाब से मुतासर इलाकों में पाक आर्मी का रिलीफ ऑपरेशन जारी। 2 खुसूसी आर्मी हेलीकॉप्टर कराची से मुतासर इलाकों में पहुँचा दिए गए। शहरियों की महफूज मकामात पर मुंतकली। पाकिस्तान ने 4 अरब डॉलर्स की फाइनेंसिंग हासिल कर ली। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक मुर्तज़ा सैयद की मौशी माहिरीन से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कतर ने 2 अरब डॉलर्स फराहमी की यकीन दहानी कराई। सऊदी अरब तेल की 1 अरब डॉलर ताख़ीर से अदायगी की सहूलत देगा। मुत्तहदा अरब अमारात से भी 1 अरब डॉलर की सरमायाकारी आएगी। वफाकी हुकूमत ने तंबाकू और सिगरेटों पर 36 अरब के नए टैक्स आयद कर दिए। ताजरों से बिजली के बिलों पर 42 अरब रुपए के बजाय 27 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। ऑर्डिनेंस जारी। तंबाकू पर टैक्स रेट 10 रुपए से बढ़ाकर 390 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दिया गया। महंगे ब्रांडेड सिगरेटों पर ड्यूटी में 200 से 600 रुपए तक इजाफा हो गया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में गाड़ियां चोरी की वारदातों में इजाफा। 17 से 21 अगस्त तक चोरी की 20 से ज्यादा रिपोर्ट दर्ज। औरंगी टाउन में बैंक के बाहर डकैती। 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान पेट्रोल पंप मैनेजर से
36 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए, मुकदमा दर्ज। मलाकंड रीजन में सीटीडी की कार्रवाई, मुबैना दहशतगर्द हयात मोहम्मद उर्फ सलमान मारा गया, भारी असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द के सर की कीमत 20 लाख रुपए मुकर्रर थी। हलाक दहशतगर्द दाइश का अहम कमांडर और दर्जन से जायद मुकदमात में मतलूब था। जिला नौशहरों फिरोज में कुंडियारों के करीब कौमी शाहरा पर कई किलोमीटर तक ट्रैफिक जैम, गाड़ियां कई घंटों तक फंसी रहीं। बाद में ट्रैफिक बहाल कर दिया गया। पुलिस का कहना है इतवार की रात ट्रेलर उलटने, सैलाबी पानी और शाहरा पर गड्ढे पड़ने से ट्रैफिक जैम हुआ। एमक्यूएम पाकिस्तान के हवाले से मन घड़त कहानियों की तरदीद करते हैं। तर्जुमान ने कहा कि इंतखाबात सियासी अमल है जिसमें जीत और हार होती रहती है। मुखालफीन झूठी कहानियां फैलाकर तज़ब्ज़ुब की कैफियत पैदा करना चाहते हैं। मुखालफीन एमक्यूएम के बोग्स में ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं। झूठे इल्ज़ामात और मनफी प्रोपेगेंडे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। बलूचिस्तान और सिंध के साबिक गवर्नर रहीमुद्दीन खान इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज जनाजा आज शाम कैवेलरी ग्राउंड लाहौर में अदा की जाएगी। अमीर कतर की दावत पर वजीर आजम आज कतर के सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि दौरे में तवानाई, ताउन, तिजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात को गहरा करने पर बात होगी। कतर में पाकिस्तानियों के लिए रोजगार के वसी मौके तलाश करने पर तवज्जो दी जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ को फीफा वर्ल्ड कप की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप का इनेकाद। पाकिस्तान ने फुटबॉल वर्ल्ड कप सिक्योरिटी के लिए फौज फराहम करने के मुआहदे की मंजूरी दे दी। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, कतर फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए सिक्योरिटी मुआहदे की मंजूरी काबीना ने दी। कतर फुटबॉल वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान फौजी एहलकार भेजेगा। कतर में नवंबर में फुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा है। एशिया कप में शिरकत के लिए कौमी स्क्वाड एम्स्टरडैम से दुबई पहुंच गया। कौमी स्क्वाड आज होटल में आराम करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल से दुबई में ट्रेनिंग सेशंस का आगाज करेगी। टूर्नामेंट में पाकिस्तान अपना पहला मैच 28 अगस्त को भारत के खिलाफ खेलेगा। डेरा इस्माइल खान वाइल्ड लाइफ ने परिंदों की स्मगलिंग नाकाम बना दी। चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान 15 शाहीन बरामद। परिंदों को पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा स्मगल किया जा रहा था। तमाम शाहीनों को आज़ाद कर दिया गया।